हाँ तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। कल इसमें हमने तुम लोगों को ये बताया था कि कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग। अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष के 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं, मीन्स क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी बेस पे है। हमें 3 पॉइंट दिया गया है, 2, 3, -1, 0 और 2, -4। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और इनसे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, इन पॉइंट को अपने हिसाब से x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लेना है। समझ गया? और फिर ये फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा। डेल्टा मतलब त्रिभुज का एरिया। तो डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x1 क्या है 2। तो ब्रैकेट y2 माइनस y3 लिखा हुआ है, तो y2 है 0 माइनस y3 है -4। तो पहले ही माइनस है तो एक हो जाएगा ये +4। तो प्लस x2 कितना है -1। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, y3 माइनस y1, तो y3 है -4 माइनस y1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर प्लस x3 की जगह 2 है। ब्रैकेट में क्या है y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 0। सारी वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेट करना बचा है बस केवल। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2, ये 2 4 8 और ये -1 है, ये हो जाएगा -7। जोड़ो क्या हो जाएगा -7 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो +7 हो जाएगा और ये 2 3 का 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस एक ही सिंबल आएगा माइनस। फिर क्या करेंगे, इसको और ऐड कर लेंगे। ये हो गया 15 और ये 6 21 आ गया। लिख देंगे हम लोग 21/2। इसका मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। वर्ग लगाना पड़ेगा ना, एरिया के लिए वर्ग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ये इसका मात्रक लिख देंगे। एक चीज ध्यान देना, जो भी हमारा क्षेत्रफल आएगा वो कभी कभी निगेटिव आ सकता है, मतलब उसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम लोग माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे और जो भी सिंबल होगा प्लस में लेंगे। मतलब अगर यहाँ माइनस आ गया होता तो भी हम आंसर 21/2 यानी कि 21/2 ही लिखते, माइनस को क्या कर देते छोड़ देते। जिस तरह से दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से किसी चीज का एरिया भी ऋणात्मक या तो एरिया होगा या तो 0 होगा, 0 से नीचे नहीं जा सकता है। समझ नहीं बात? तो कभी कभी माइनस आएगा तो उसको प्लस ही लेना। नंबर 1 में 2 पार्ट थे, जिसमें से हमने पहला सॉल्व कर लिया है। दूसरा पार्ट जो है वो लोग आप खुद से कर लेंगे, आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें k जो है वो निकालना है। वो 3 पॉइंट दिए गए हैं और साथ में ये भी बताया गया है तीनों बिंदु सररेखीय हैं। एक बात सुनो सब लोग, अगर तीनों बिंदु सररेखीय हैं, सररेखीय मतलब कोलिनियर है, एक ही लाइन में लगे हैं, तो क्या उससे कोई ट्राइंगल बनेगा? अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में है 1 2 3, तो क्या इसको मिला दें कोई ट्राइंगल बनेगा कि लाइन बनेगी? लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं। इसका मतलब जो भी एरिया आएगा वो 0 आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 0। तो कभी भी अगर बोले कि पॉइंट लीनियर हैं, एक ही लाइन में लगे हैं, सररेखीय है, कोलिनियर है, तो समझ जाना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा भाई, एक ही लाइन में, तो उससे मिलाने पर हमें ट्राइंगल कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, लाइन बनेगी। तो जैसे पर 0 निकलेगा। तो हमें देखते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, 7, -2, 5, 1 और 3, k। 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये कह रहा है कि लीनियर है, उसने बोल दिया है लीनियर कोलिनियर मतलब सररेखीय एक ही रेखा में है। तो आप k बताइए क्या होगा, k का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जैसा फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3 और हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है अपना 1/2
x1 y2 माइनस y3, x1 यहाँ लिखेंगे, y2 माइनस y3, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 3 रहेगा, तो प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला ध्यान समझते हैं ना सब लोग। डेल्टा की जगह 0 लिखेंगे क्योंकि ये लीनियर है, एक ही रेखा में लगे हैं, एक ही रेखा में लगे हैं, तो उसका एरिया क्या निकलेगा 0, तो 0। 1/2 लिखेंगे, x1 देखो फटाफट क्या है 7, ब्रैकेट लगाएंगे, y2 देखो क्या 1, y1 क्या है k, प्लस x2 कितना है 5, y3 क्या है k, y1 क्या है -2 है, तो क्या हो जाएगा ये +2, x3 क्या है 3, ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है 1। बोलो ये मान रखना सबको समझ में आया? ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को मल्टीप्लाई में करा दो तो 1/2 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 7, 1 जा 7 माइनस 7 का मल्टीप्लाई के में 7k प्लस 5 का मल्टीप्लाई के में तो 5k प्लस 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, या फिर ऐसे करते हैं 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया माइनस का, अरे दोनों माइनस है ना, तो -2 -1 मिलकर हो गया -3 का मल्टीप्लाई 3 में तो -9। अब ध्यान समझना, 10 और 7 कितना हो गया, 10 और 7 क्या हो गया 17 में से 9 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 के और 5 के, ये माइनस के प्लस घट जाएगा तो 2k इज इक्वल टू क्या 0, तो -2k को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो इसके आगे प्लस हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 4, यही है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखिए, 8,1 k, -4 और 2, -5, 3 पॉइंट दिए गए, तीनों कोलिनियर है, तीनों सररेखी है, तो k का मान हमें निकालना है, जैसा अभी पिछला सवाल है ठीक वैसे ही इसको भी करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट के अंदर x1, तो x1 इसको मानेंगे, y1 इसको कहेंगे, x2 y2, x3 y3, x1 की जगह 8 है ब्रैकेट में, y2 माइनस y3, तो y2 की जगह कितना है -4, y3 की जगह -5, तो क्या हो जाएगा +5, प्लस x2, तो x2 कितना है 8, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 है -5, माइनस y1 जगह है 1, प्लस x3 कितना है 2, ब्रैकेट में y1 माइनस y2 लिखा है, तो y1 कितना है 1, माइनस y2 कितना है -4, तो क्या हो जाएगा +4, इसको 0 भेज देंगे, इसको 0 यहाँ रख देंगे, 1/2, ये देखो 5 में 4 गया 1 का मल्टीप्लाई 8 में आया तो 8 आ गया, ये -6 हो जाएगा, -6 का k मल्टीप्लाई तो -6k, और ये हो जाएगा 5, 4 और 1 मिलकर 5, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 10, ये 0 हो गया, 8 और 10 मिलकर 18 हो गया, -6k, 6k इधर आगे क्या बन गया प्लस हो गया, 6 3 जा 18, तो k इज इक्वल टू आ गया 3। कि पहले वाले से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, समझ आया सबको? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाला एक त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाओं से बनने वाला जो नया त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए और बड़े वाले के साथ उसका रेशियो भी कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले सब लोग ध्यान से देखें, हमको उसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से लोग समझें, इसमें हमें 3 पॉइंट दिए गए, त्रिभुज बनाया गया है, ये त्रिभुज है, इसे 3 पॉइंट दिए गए, मान लो A, B, C, तीनों पॉइंट हम लिख लेते हैं। एक है 0, -1 और एक है 2, 1 और एक और है 0, 3, 0, ये एक
ट्राइंगल के शीर्ष दिए गए हैं। समझ आई बात? ये शीर्ष दिए गए हैं, हमको इसका नहीं निकालना एरिया। इसके बीच में मध्य बिंदु यहाँ है, एक मध्य बिंदु यहाँ है, इन दोनों का मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु यहाँ है। इससे बनने वाला ट्राइंगल निकालना है, ये वाला। मान लो इसको कहा डी, इसको कहा ई और इसको कहा एफ। ये ट्राइंगल निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पॉइंट। क्या चाहिए? पॉइंट। तो पहले ये पॉइंट तो निकालो। तो बीच का पॉइंट निकालना तुमको पिछले एक्सरसाइज सिखाया गया है। बीच का पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स वाले दोनों जोड़ के 2 से भाग, वाई वाले दोनों जोड़ के 2 से भाग। ध्यान समझें, अगर हम डी पॉइंट निकालने की कोशिश करें कैसे निकलेगा? 0 और 2 जोड़ो, 0 और 2 जोड़ो, कितना है? 2। 2 को 2 से भाग करो तो 1 आए ना। फिर 1 और -1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 0। 0 में किसी का भाग करो तो 0 ही आएगा। 0 को किसी से भाग करो, क्या आएगा? 0। तो 1, 0 इसको निकालते हैं। 0 और 0 जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे, 0 आ जाएगा। -1 और 3 ऐड करेंगे, -1 में 3 ऐड करो तो 2 आएगा। -1 में 3 जोड़ो, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 को भाग करेंगे जब हम लोग, तो फिर से 1 आ जाएगा। चलो इसको निकालते हैं, यह पॉइंट। तो 2 और 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो फिर 1 आ जाएगा। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो देखो सारे पॉइंट आ गए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डी ई एफ। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक बार। 1, 0, 1, 2, 0, 1। इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, इसको कहेंगे x3 y3 और लिखेंगे एरिया ऑफ DEF। समझते हैं ना ध्यान से? 1/2 बड़ा ब्रैकेट, x1 लिखते हैं पहले। x1 क्या है? 1 है। ब्रैकेट में क्या होता है? y2 माइनस y3। तो y2 कितना है? 2 है। y3 कितना है? 1 है। प्लस x2, फिर क्या लिखते हैं? x2, तो x2 कितना है? 1। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? y3 माइनस y1, तो y3 है 1, माइनस y1 कितना है? 0, प्लस x3 लिखेंगे हम। तो x3 कितना है? 0। ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 कितना है? 0, माइनस y2 कितना है? 2। सारी वैल्यू को अपने हिसाब से ध्यान समझ के रखें। ध्यान भंग होता जरूर है, कि सारी वैल्यू को रखें। अब सॉल्व करने की बारी है। तो 1/2, ध्यान समझना, 2 में से 1 क्या? 1 का मल्टीप्लाई तो फिर 1 आ गया। 1 1 जा 1 आ गया। 0 बाहर है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में कराने में क्या आ जाएगा? 0। तो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। बाहर नीचे डिवाइड में कितना है? 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 वर्ग इकाई। समझ में आया? 1 वर्ग इकाई। अब हमारा एक ये आंसर आ गया है, DEF निकल आया है। अब हमें निकालना है ABC का एरिया। किसका निकालना है? ABC का एरिया निकालना है। ध्यान समझे लोग, यहाँ हम लिखेंगे, सारे पॉइंट ऊपर लिखे जा रहे हैं। 0, -1 एक था, दूसरा क्या था? 2, 1 और तीसरा है 0, 3। फिर इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मानना पड़ेगा और लिखेंगे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 0 ब्रैकेट में y2 माइनस y2 माइनस y2 कितना है? -1। y3 कितना है? 3 प्लस x2 लिखो तो x2 कितना है? 2। फिर ब्रैकेट में क्या आता है? y3 माइनस y1, y3 है 3 माइनस y1 जगह -1 है तो क्या हो जाएगा? +1। बिल्कुल सही। प्लस x3 कितना है? 0 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 है -1 माइनस y2 कितना है? 1 बड़ा ब्रैकेट लग गया। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2। ये 0 हो गया पूरा क्योंकि बाहर से क्या है? 0। ये 3 और मिलके 1 4 हो गया। 4 2 8 आया। ये भी 0 हो गया ना, फिर 8 आएगा। तो 2 से काटेंगे कितना आ गया? 4। तो एरिया ऑफ ABC क्या आ गया? 4 आ गया। अब रेशियो करना है तो इसका इससे रेशियो कर दो। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/4।
समझ में आया? ए डी ई एफ का एरिया कितना आया था, अभी निकाला 1 और उसका कितना निकाला 4 निकाला ना, 4 वर्ग इकाई। और यही इसका क्या है आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। मतलब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो चतुर्भुज का एरिया निकालना है। और उसके 4 पॉइंट होते हैं। चतुर्भुज में कितने पॉइंट होंगे? क्वाड्रिलेटरल नहीं, चतुर्भुज में 4 पॉइंट होते हैं, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो चलो निकालते हैं हम लोग। पहले चतुर्भुज ड्रा कर लो, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी समझ में आए तुमको। ठीक है, ये नहीं कहा कि वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, रेक्टेंगल, आयत है, कुछ ऐसा बोला तो नहीं है ना। 4 भुजा वाला बना लो, चारों पॉइंट बना लो। ध्यान समझेंगे हम लोग। चारों पॉइंट क्या है? -4, -2 क्रम में लेना है, -3, -5, 3, -2 और एक और है 2, 3। इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं बी, इसको सी और इसको डी। हमें इसका एरिया निकालना है। तो तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे? हमने तो तीन भुजाओं वाला पढ़ा, ये 4 भुजाओं कैसे आ गया? यही तो दिमाग में आ रहा होगा कि 4 भुजाओं वाला आ गया है, 4 वाला आ गया है पॉइंट वाला, तो कैसे हम इसको निकालें? तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग बीच से ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से मिला के डायग्राम बना देंगे इसका विकर्ण, और ये अलग निकाल लो और ये अलग। इसको जब निकालोगे, इसको मान लो 1 हमने कह दिया, ऐसा क्या कर दिया 2। इसको निकालेंगे तो ये पॉइंट लेंगे, ए डी सी लेंगे, और जब इसको निकालेंगे तो फिर से ए बी सी लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। समझ में आया? वही करने जा रहे हैं, 2 बार काम करना पड़ेगा। तो देखें सब लोग, पहले हम ले रहे हैं ए डी और सी। ए का पॉइंट बोलो -4, -2 ए पॉइंट है। डी पॉइंट बोलो 2, 3। सी का पॉइंट बोलो 3, -2। इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, इसको कहेंगे x3 y3। जब हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखा करें तो सब लोग ध्यान से समझा करें। वैल्यू रखना आना चाहिए, उसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ध्यान समझें। एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी इज इक्वल टू 1/2, बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब स्टार्ट करते हैं x1 से। x1 कितना है? -4। फिर ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? y2 - y3। y2 - y3, तो y2 - y3 देखो -2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस x2 लिखेंगे तो x2 है 2 है। ब्रैकेट के अंदर y3 - y1, तो y3 कितना है? -2, माइनस y1 कितना है? -2 है, तो हो जाएगा ये +2। तो प्लस x3 लिखेंगे तो x3 कितना है? 3। ब्रैकेट में लगाया y1 - y2, तो y1 कितना है? -2, माइनस y2 कितना है? 3। माइनस फार्मूले में है। थोड़ा एक लाइन और हल कर ले। 1/2, तो 3 और 2 5, 5 को मल्टीप्लाई 4 में कराओ तो -20। ये -2 + 2 कट गया, 0 आ गया, 0 नहीं लिखेंगे। ये 3 और 2 5 हुआ, 5 को मल्टीप्लाई 3 में तो -15, माइनस ये 20 और -15 मिलके हो गया 35। 20 और 15 मिलके क्या हो गया? 35, -35 और ये बटा 2, तो हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 35/2 वर्ग इकाई। माइनस में नहीं लेंगे, पहले बताया तुमको हम। आ जरूर रहा है माइनस, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नहीं होता। तो चलो एक का एरिया आ गया, ये वाले का आ गया। अब इसको निकालेंगे हम लोग, और फिर दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो निकालते हैं। ए पॉइंट -4, -2, बी पॉइंट -3, -5, ये बी पॉइंट है। और फिर लास्ट में सी पॉइंट 3, -2। तीनों पॉइंट आ गए हैं। फिर से x1 y1, x2 y2, x3 y3 मानना पड़ेगा। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। फिर से फार्मूला एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बड़ा। ठीक है।
जल्दी बता रहे क्या? x1 की वैल्यू -4, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 है -5 माइनस y3 है -2, तो क्या हो जाएगा? +2। जब भी चिन्ह बदलेगा इस साइड वाले का बदलेगा, इधर वाले का नहीं बदलेगा। ठीक है, प्लस लगाया। x3 कितना है? 3, सॉरी x3 क्यों लेंगे, x2 कितना है? -3, तो -3 है तो प्लस हटाओ। ब्रैकेट में क्या होता है? y3 माइनस y1, तो y3 कहाँ है? -2, y1 कहाँ है? -2 है, तो क्या लगा दें? प्लस लगाया x3 की जगह पे 3, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 है -2 माइनस y1 कितना है, वो सॉरी y2 कितना है? -5, तो प्लस। समझ में आया? सारी वैल्यू रख दी। फार्मूला नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूज मत होना, फार्मूला तुमने दिमाग में रखो, हर बार फार्मूला लिखते रहो तो लिखते रह जाओ। तो एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 1/2, ये 5 में 2 क्या? -3, -3 में मल्टीप्लाई 4 में, तो 12। समझ में आया? 5 में 3 2 क्या? 3 आया, 3 में मल्टीप्लाई 4 में कराओ 12 आएगा। और कैसा 12 आएगा? माइनस का 12, नहीं प्लस का हो जाएगा। -3 ये, -3 तो प्लस 12, ये तो 0 हो गया। तो 5 में 2 क्या? 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो 9 आ गया, 3 ये हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। तो 12 और 9 21/2 लिखा है, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 35/2, ये जो निकाला था, और 21/2, दोनों का ऐड कर दो तो कितना आ गया? ये 5 और 1 6, 3 और 2 5/2, कट गया 28 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर। तो भाई इस अभ्यास, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए। मतलब सत्यापन करना है हमको, हमें सिद्ध करना है ऐसा होता है। और हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं ABC के, तो हम एक क्या बना लें? एक त्रिभुज बना लें। ABC नाम भी दे दें उसको, ABC। ए की वैल्यू देखो दी है उन्होंने 4, -6 और 3, -2 और सी की वैल्यू 5, 2। कह रहा है माध्यिका बनाइए, और माध्यिका के दोनों ओर जो ट्रायंगल आएंगे उनका एरिया इक्वल आना चाहिए। तो एक माध्यिका बनाओ, यहाँ से मान लो कितने काटता है? माध्यिका तो बराबर भागों क्या करती है? बांटती है। माध्यिका मध्य में होती है, माध्यिका कहाँ होती है? तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? तुम लोग को पता है, अगर ये पॉइंट निकाला दोनों को जोड़ के 2 से, पीछे वाले दोनों जोड़ के 2 से, तो 3 और 5 मिलके क्या हुआ? 8, 8 को 2 से काटा तो -2 + 2 0, 0 में किसी से भाग करोगे तो 0 आगे बीच का पॉइंट। अब एक बार इसको निकालेंगे, ये पहला वाला, एक बार दूसरा वाला निकालेंगे, बराबर आएगा। एक बार हम ABD निकालना है, एरिया ऑफ ABD निकालने जा रहे हैं। ध्यान समझे सब लोग। ए की वैल्यू कितनी है? 4, -6, वही प्रोसीजर से 3, -2 और 4, 0। इसको कहेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब लगाएंगे फार्मूला। एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू 1/2, बड़े ब्रैकेट लगा लिया। x1 कितना है? 4, ब्रैकेट में y2 - y3, तो y2 है -2 माइनस y3 0 प्लस x2 की जगह कितना 3, ब्रैकेट में y3 - y1, y3 है 0 माइनस y1 की जगह है -6, तो क्या हो जाएगा? +6। प्लस लगाएंगे x3 लिखेंगे, x3 की वैल्यू है 4, कितनी है? ब्रैकेट में 4 लिखा है, ब्रैकेट में y1 - y2, तो y1 है -6 माइनस y2 कितना है? -2, तो क्या हो गया? +2। समझ में आ गया? सारी वैल्यू रखने के बाद इसको हल कर रही है।
एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2। ध्यान समझना, 4 दूनी 8 हो गया -8। ठीक है, ये 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ये -6 से 2 निकलेगा तो -4 आएगा, और -4 का मल्टीप्लाई 4 करें तो -16 आएगा। समझ में आया? और सॉल्व करेंगे और देखो 16 और 8 मिल करके 24 हो जाएगा, दोनों माइनस है ना। -16 -8 -24, और 24 और 18 भी तो है। तो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2। ध्यान समझना, ये 24 हुआ, 24 में से 18 निकालना पड़ेगा ना। 24 से 18 निकल गया, -6 कितना आया, ये हो जाएगा -3। लेकिन हम आंसर क्या लेंगे, प्लस करना। तो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 3 वर्ग इकाई। 3 इसलिए लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। हमने ये निकाला फर्स्ट वाले का, अब सेकंड वाले निकालते हैं। अगर 3 ही आ गया सत्यापन हो गया, अगर 3 आ गया तो प्रूविंग हो गई। हमें यही तो 3 ही दिखाना लागे। चलो यार निकालते हैं। त्रिभुज ए डी सी के लिए ध्यान समझें सब लोग। 4, -6, 4, 0, 4, और ये है 5, 2। फिर से वही चीज, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 लगाया, बड़ा ब्रैकेट x1, तो ब्रैकेट में क्या होता है y2 - y3। तो x1 कितना है 4, तो ब्रैकेट लगा दो। चलो फिर तुम लोग ऐसा तरीका बताते हैं, x1 लिख दिया, ब्रैकेट लगा छोड़ दो, प्लस x2 कितना है 4, ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, प्लस x3 कितना है 5, ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। अब ब्रैकेट भर दिया जाए। अरे x1 लिख दिया, x2 लिख दिया, x3, ब्रैकेट भर दिया जाए। ब्रैकेट जब भरेंगे तो शुरुआत कहाँ होती है, 2 नंबर से, y2 से होती है, y2 - y3, ये 2 है, y2 माइनस, फिर y3, फिर से 2 लिख दो, -y1, शुरुआत में आ जाओ, प्लस, फिर y1 पे खत्म हुआ तो y1 से शुरू होगा, -y2 कितना है 0। बोलो समझ में आया? ये तरीका समझ में नहीं आएगा। x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, ब्रैकेट छोड़ दो खाली, फिर ब्रैकेट भर लो। इसको करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू 4 2 8, 1/2 उतार देंगे, -8 आ गया, और 6 2 8, 8 चौको 32, 32, 8 4 32, और 6 5 30, माइनस का 30, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 30 और 8 मिलके हो गया 38, और 38 में से 2 निकल गया तो -6, सॉरी 38 में से 32 निकल गया। अरे 38 में से 32 निकल गया तो -6 तो बचा, -6 को काटेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 3, और -3 क्या इसका आंसर हुआ, एरिया ए डी सी इज इक्वल टू 3 वर्ग इकाई। इसका मतलब जितना आंसर इसका आ रहा था उतना ही आंसर, यानी एरिया ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी बराबर होता है। तो जो तुमने पढ़ा है कक्षा 9 में कि बराबर होता है वो सत्य है, सत्यापन हो गया, सामने आ गया है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।